I was wrong about this one thing and it made me waste my 2 years. कभी सोचा हॉलीवुड मूवीज में ऐसा क्या होता है जो ऑडियंस को सीन के अंदर ले जाता है और सीन की इंटेंसिटी को फील करने पे मजबूर कर देता है? या दैट इज कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल के लिए अपने फेवरेट शो को ही ले लो, उसमें भी आपको एक पैटर्न हमेशा कॉमन मिलेगा जिसमें सब्जेक्ट को एक सर्टेन लेवल या पॉइंट पे रखा जाता है, जिससे ऑडियंस को बार बार इधर से उधर नहीं देखना पड़ता और उनको सीन को समझने में आसानी होती है, और इसे फिल्म मेकिंग की लैंग्वेज में सब्जेक्ट प्लेसमेंट कहते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्टाइल्स एंड मेथड्स विच विल मेक योर वीडियोज लुक सिनेमैटिक। एस्टैब्लिशिंग शॉट। फिल्म मेकिंग में एस्टैब्लिशिंग शॉट का मतलब होता है जब हम एक ही फ्रेम में सब्जेक्ट और लोकेशन दोनों एक साथ दिखाते हैं। इस टेक्निक में मोस्टली वाइड एंगल लेंस यूज होता है और इससे हम अपने सब्जेक्ट और लोकेशन के बीच का कनेक्शन शो कर सकते हैं। इससे ऑडियंस को ये आइडिया हो जाता है कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे है और वो उस लोकेशन पे कैसे फील कर रहा है। Rule of thirds. The most crucial and the most important technique in filmmaking is called the rule of thirds, जिसमें फ्रेम को इस तरह से 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन से डिवाइड किया जाता है और इन 4 पॉइंट्स को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इस टेक्निक में हम अपने सब्जेक्ट को इन 4 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पे रखते हैं, क्योंकि हमारी आंखें नेचुरली सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स पे आके रुकती हैं, और इस टेक्निक को यूज करके हम व्यूवर का फोकस कंट्रोल कर सकते हैं, जो विजुअली अपीलिंग शॉट क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है। आप कोई भी हॉलीवुड मूवी देख लो, उनमें ऑलमोस्ट सब्जेक्ट को इन्हीं 4 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पे रखा जाता है। लीडिंग लाइन। फिल्म मेकिंग में लीडिंग लाइंस का मतलब है जब फ्रेम में कुछ ऐसी लाइंस या पैटर्न्स हों जो डायरेक्टली हमारे सब्जेक्ट पे जाके रुकती हों। ये टेक्निक से हम व्यूवर को बता सकते हैं कि सब्जेक्ट इस डायरेक्शन से आ रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है। लीडिंग लाइंस कुछ भी हो सकती हैं, जैसे स्टेयर्स, रोड्स, फर्नीचर, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फ्रेम का बहुत कम हिस्सा सब्जेक्ट को दिया जाता है और बाकी का एरिया खाली छोड़ा जाता है, जिससे हम कैरेक्टर को बहुत कमजोर, वल्नरेबल और लॉस्ट दिखा सकते हैं। और अगर हम इस टेक्निक में रूल ऑफ थर्ड्स का भी यूज करें और सब्जेक्ट को किसी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रखें, तो इससे हम एक बहुत ही इंगेजिंग और सिनेमैटिक शॉट क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेम इन फ्रेम। फ्रेम इन फ्रेम एक ऐसी फिल्म मेकिंग टेक्निक है जिसमें हम अपने मास्टर फ्रेम में एक और फ्रेम क्रिएट करते हैं और अपने सब्जेक्ट को उस फ्रेम के अंदर रखते हैं। इस टेक्निक को यूज करके हम अपने 2D फ्रेम को 3D लुक दे सकते हैं और इससे ऑडियंस को एक स्पेक्टेटर फीलिंग आती है, जिससे ऑडियंस अपने आप को उस सीन के अंदर इन्वॉल्व फील करती है, और इस टेक्निक को यूज करके हम अपने सब्जेक्ट और ऑडियंस के बीच एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। सो ये हैं कुछ फ्रेम इन फ्रेम के एग्जांपल्स लाइक हॉलवेज, विंडोज एटसेट्रा। सो ये कुछ टेक्निक्स यूज करके हम बहुत सुंदर और सिनेमैटिक फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, फिल्म मेकिंग के अंदर सही या गलत कुछ नहीं होता, बस इंटरेस्टिंग या नॉन इंटरेस्टिंग होता है। सो अगर आपके फ्रेम की हेल्प से आपका मैसेज ऑडियंस तक पहुंच रहा है, देन इट्स ग्रेट। ऑल्सो अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो के अंदर क्या अच्छा या क्या बुरा लगा, जिससे मैं अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग। बाय बाय।